हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बेटा ये चैप्टर जो है ना आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। इस चैप्टर के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में भी आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है तो आपको वो फाइंड करना आना चाहिए हायर क्लासेस में भी। तो तब तक आपने इसको सीखना है जब तक आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना ना आ जाए ऑफ डेसिमल नंबर्स, ऑफ सिंपल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर बेटा की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मीन्स बेटा उसकी पावर, हमारे पास हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो दिस इज अ स्क्वायर विच हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एरिया रहता है साइड इंटू साइड मीन्स ए इंटू ए। तो ए इंटू ए को हम लिख देते हैं ए की पावर 2 मीन्स ए स्क्वायर, जहां पे ए बेस है 2 इज पावर। तो व्हाट इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर? अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या रहता है वो पढ़ेंगे। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अब नंबर्स की बात करें लाइक 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इज 4। तो 4 विल बी कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर मीन्स उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। लाइक 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 दैट इज 256। तो बेटा अब नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64 सो ऑन। ये सब जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस तरह। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर रूट्स की, स्क्वायर की। अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8, कैसे चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जो कि एंड कर रहा है विद 2 3 7 और 8। और जो बाकी नंबर बच गए हैं लाइक 0 1 4 5 6 और 9 मे और मे नॉट भी हो भी सकता है। लाइक 21 है बेटा, 21 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है बट इट एंड्स विद 1। ठीक है, लाइक 4 24, 24 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है बट इट एंड्स विद 4। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लाइक 64 है, ये 4 से एंड कर रहा है, ये स्क्वायर है 8 का। अब अगर 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 1 होता है। लाइक 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो भी 1 से एंड कर रहा है। तो इस तरह 0 1 4 5 9 ये जो नंबर्स हैं ये अगर किसी नंबर के एंड में आपको मिल रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर आप कोई इवन नंबर उठा लेते हैं लाइक 8 इज इवन, उसका स्क्वायर 64 दैट इज ऑल्सो इवन। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अगर ऑड नंबर उठाया 9 इज ऑड, 9 का स्क्वायर 81, 81 भी ऑड आ गया। अ नंबर एंडिंग इन द ऑड नंबर ऑफ 0 का बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर है ना उसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं लाइक दिस 1000, तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसी तरह अगर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसमें इवन नंबर ऑफ जीरो होंगी, लाइक 100 इज स्क्वायर ऑफ 10। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा इस चैप्टर में आपको सीखनी है ताकि आप सम्स को अच्छी तरह से कर सको। तो बेटा नेक्स्ट जो है कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न हैं स्क्वायर नंबर्स के जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लाइक नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। लाइक हमें पूछ लिया कि 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, how many numbers are there, how many numbers are there between
12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, तो क्या रहेगा? अब आप पहले 12 स्क्वायर ढूंढोगे वो 144 होता है, 13 स्क्वायर ढूंढोगे वो 169 होता है, फिर आप इनके बीच के नंबर्स को काउंट करोगे, काउंट करने के बाद आप आंसर लिखोगे। तो इसका बेटा उन्होंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि ये है आपका n और ये है n+1, ठीक है। तो n हो जाएगा आपका 12, तो आपने क्या करना है, नंबर्स कितने रहेंगे उसके बीच में 2n, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। 2n नंबर्स रहते हैं, तो 2 into n मीन्स 12, 24 नंबर्स आर देयर, ठीक है। 24 नंबर्स रहेंगे बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। इस केस में आपको स्क्वायर भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये हो गया आपका कि आप डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है एडिंग ऑड नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अक्सर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक ऑड नंबर्स को ऐड किया, 1 + 3 किया, 4 आ गया, 4 is 2 स्क्वायर। दो नंबर थे, दो नंबर्स को ऐड करने पे 2 का ही स्क्वायर मिला। अब 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर्स लिए तो 9 आ रहा है, दैट इज 3 स्क्वायर। मीन्स जितने भी ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, जितनी उनकी काउंटिंग होगी उतने का ही स्क्वायर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये हमारे सारे ऑड नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर, 7 नंबर है, 7 स्क्वायर मीन्स इनका सम आएगा 49। तो आप भी ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ऑड नंबर्स सम इज n स्क्वायर, जितने भी n। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर द सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स। कोई भी ऑड नंबर है ना, उसका जो स्क्वायर रहेगा, ठीक है, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, this can be expressed in the sum of two consecutive numbers। कैसे? लाइक बच्चे हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को ब्रेक किया 4 + 5, तो ये काउंटिंग में पहले 4 आता है फिर 5 आता है। तो इन नंबर्स को कंसेक्टिव नंबर्स बोलते हैं, जो एक साथ ही आ रहे हैं काउंटिंग में। अब इसी तरह कोई और ऑड नंबर ले लेते हैं हम, लाइक हमारे पास है 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब मुझे 121 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो काउंटिंग में साथ ही साथ आते हो। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n² - 1/2 एंड n² + 1/2, ठीक है। अब इसी से ये फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, 121 - 1/2 प्लस 121 + 1/2, ये हो जाएगा 120/2 प्लस 122/2, दिस इज 60 + 61 हो गया, ऐड करके 121 ही आ रहा है, तो 60 + 61। इस तरह आप और कई सारे नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं, लाइक 17 स्क्वायर आपको आ सकता है, 23 स्क्वायर आ सकता है, तो रहेगा हमेशा ऑड नंबर ही। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन और ऑड नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट, लाइक 44 × 46, दोनों इवन नंबर लेने हैं, या तो इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, ठीक है। दोनों हमारे इवन हो गए और कंसेक्यूटिव भी हैं। तो अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, 45 - 1 हो गया ये, और 45 + 1 हो गया, तो हमारे पास आइडेंटिटी रहती है a² - b², a - b, a + b, a² - b²। अब 45 का स्क्वायर क्या रहता है, 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 ऐड किया 20 आ गया, -1, तो डायरेक्ट बच्चे हमारे पास आंसर आ गया 24 बिना मल्टीप्लाई किए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपने यूज करने हैं क्वेश्चन को जब लगाना है बेटा। तो इन सब फॉर्मूलाज को, इन सब कंसेप्ट को आप यूज करोगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।